तो जैसे एक मन में किसी का सवाल भी आ सकता है कि वुड को अगर जलाएंगे यानी लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो क्या स्टेट वो चेंज होगा। तो वो हो सकता है, सबको पता है कि जब वुड जलेगा, है ना, तो होता तो वो सॉलिड चीज़ है, लेकिन जब उसको हम पूरी तरह से जला देंगे, है ना, तो वो किस में बदल जाएगा, वेपर में। थोड़ा बहुत ऐश बचेगा। तो उसका हम ये नहीं कह सकते मेल्टिंग पॉइंट है सॉलिड का कोई, मतलब कुछ मेल्टिंग पॉइंट्स निश्चित है मेटल्स का होता है ज़्यादातर, है ना, लेकिन लिक्विड का कोई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, मेल्ट नहीं हो रहा ना वो तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है ना, गैसेस फॉर्म में। हर एक वो शब्द बस खाली ऐसा बताएगा कि जो भी चीज़ मेल जिस पॉइंट पे मेलेबल हो जाए, मेल्ट हो जाए, है ना, उसको हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में, है ना, जैसे लिक्विड के अलावा और किसी का बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता है ना, लिक्विड के अलावा किसी का बॉइलिंग हो सकता है ना। जैसे कि हम कहेंगे लोहे का कोई बॉइलिंग, लोहा भी पिघलता है ना, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर करे तो क्या होगा, बॉइल होगा। लेकिन हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि वो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका, है ना। तो कुछ ऑब्जेक्ट के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। You must have observed during the experiment melting the temperature of system does not change after the melting point is still is ice melts. This happens even though we continue heat beaker and thus we continue supply heat. आइस वाले केस में तो हमें पता है कि आइस में मेल्टिंग पॉइंट होगा। हमको पता है कि नॉर्मल टेम्परेचर में रखते हैं, अगर आइस को बाहर निकाल के फ्रिज से या बर्फ को छोड़ दें तो धीरे धीरे वो पिघलता है। तो पिघलना शब्द जब हो गया तो मेल्टिंग हो गया, वहाँ तो बॉयल नहीं हो रहा है। दिस हीट अब गेट्स यूज टू चेंज द स्टेट्स। उस हीट के कारण क्या होता है, स्टेट चेंज करने लगता है। स्टेट ऑफ ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एज द हीट एनर्जी इज ऑब्जॉर्ब बाय द आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो ऐसा नहीं है कि उसके टेम्परेचर में बढ़ जाता है तापमान में, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि जैसे अभी हम लोग हैं, है ना, यह हमें रूम टेम्परेचर का यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर को ही रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ दिखेगा नहीं कि बहुत कुछ बढ़ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे जो आइस होगा, क्यूब होगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इट इज कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट एंड द बीकर नोन एज लेटेंट हीट। देखो ये भी एक शब्द है इंपॉर्टेंट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है, किसी भी चीज का एक अपना टेम्परेचर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक अपना टेम्परेचर होता है, उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज कंसिडर, ये माना जाता है, कंसिडर्ड मतलब माना जाता है, दैट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ बीकर एंड नोन एज लेटेंट हीट। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, यानी कि वो तापमान जो छुपा हुआ होता है, मतलब हमें दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, लेकिन वो उस टेम्परेचर के कारण उसमें इफेक्ट डालता है किसी भी स्टेट में। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज दैट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसमें बताया लेटेंट हीट एक्चुअल में होता क्या है, अगर 1 kg सॉलिड को, है ना, 1 kg सॉलिड को अगर लिक्विड में बदलना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक में लेकिन जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है यानी कि नॉर्मल कंडीशन में जितना हमें एनर्जी चाहिए उसी को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कह सकते हैं या लेटेंट हीट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। समझ में आया। जैसे कि मान लें हमारे पास 1 kg कोई चीज़ है ना, सॉलिड चीज़ है, उसको हमें नॉर्मल कंडीशन में अगर उसको कन्वर्ट करना है ना, कन्वर्ट करना है, स्टेट कुछ भी हो सकता है उसका, लेकिन उसको कन्वर्ट होना चाहिए, है ना। तो अगर वो उतना एनर्जी चाहिए उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। दूसरा इसने बताया कि लेटेंट हीट उसको भी कहते हैं जो हिडन एनर्जी। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि मान लें कि हमने बर्फ का एक आइस क्यूब बड़ा सा लिया, एक आइस क्यूब छोटा सा लिया, एग्जाम्पल, है ना, दोनों आइस है, दोनों को सेम टाइम में हमने बाहर निकाला, छोड़ दिया, पिघलेगा कौन सा जल्दी, छोटा वाला, जबकि टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है। इसका मतलब जहाँ पे हमने इसको रखा है, जिस सराउंडिंग में रखा है, दोनों कंडीशन एक है। तो अपन, क्योंकि दोनों का अपना अपना लेटेंट हीट भी है, लेटेंट मतलब छुपा हुआ है जो तापमान है, उसकी वजह से जो छोटा वाला, क्योंकि साइज में आकार में छोटा है तो जल्दी पिघलेगा, और वो साइज में क्या है, बड़ा है, तो वो देर में पिघलेगा। लेकिन दोनों में लेटेंट हीट है, दोनों में लेटेंट हीट है, और एनर्जी ज़्यादा किसको चाहिए। हाँ, अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर 2 आइस क्यूब हमने लिया और एक को क्या करें,
उसी वहीं पे रख के सामने 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 बड़े वाले जो क्यूब होता है उसको हम ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें और छोटे वाले को नॉर्मल रखें, तो क्या होगा, दोनों का लेटेंट हीट जो है बढ़ जाएगा, है ना। उसकी छोटे वाला तो जैसे नॉर्मल टेम्परेचर होता है, बड़े वाले का जैसे ही बढ़ेगा तो स्टेट चेंज उस हिसाब से करेगा। तो कहने का मतलब वही होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर में अगर हमें 1 kg के मुकाबले, 1 kg इसलिए बोला गया जाता है ना कि इतना माना जाता है कि इतना सॉलिड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब वो जाके वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो द पार्टिकल्स इन वाटर इज 0 डिग्री। अगर हम वाटर की बात करें तो 0 डिग्री, जिसे हम 273 कैलविन में, अगर सेल्सियस को कैलविन में चेंज कर दें तो 273 कैलविन में कहते हैं। वी हैव मोर एनर्जी टू कंपेयर द पार्टिकल आइस सेम टेम्परेचर। तो अगर हमें आइस को करना है तो हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी कंपेयर टू उसी टेम्परेचर में। When we supply heat energy to water, particles start moving in faster. At a certain temperature, a point reached when the particle having enough energy to break free from forces attraction to each other. At this temperature, the liquid start changing into gas. The temperature at which liquid start boiling at atmospheric pressure is known as boiling point. अभी हमने पढ़ा, यानी जिस स्टेट पे वो क्या हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए। बॉइलिंग इज अ बल्क ऑफ फिनोमेना। अभी हमने कल शायद सवाल भी किया था, बल्क है ना, उसमें शब्द जो था मैंने है ना, तो बल्क में क्या बताया था मैंने कि बल्क को बबल्स जैसे जो निकलते हैं ना उसको कहते हैं, ना कि यहाँ पे बल्क इकट्ठा वाला है ना, उसको कह सकते हैं। तो बॉइलिंग इज बल्क फिनोमेना, ठीक है। तो ये जो रूम टेम्परेचर है ना, ये माना जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस को हम क्या मानते हैं, 273 कैलविन में अगर इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो बल्क वाला मैंने बताया था, बल्क फिनोमेना क्या होता है, वही बबल्स आ जाना एक तरह से। पार्टिकल्स ऑफ द बल्क लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इट्स वेपर स्टेट्स, है ना। तो क्या बोलता है, बॉइलिंग इज बल्क, मैंने बताया था ना बॉइलिंग क्या है, एक बल्क का प्रक्रिया है, घटना है, फिनोमेना है ना। एंड पार्टिकल्स फ्रॉम बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी टू चेंज इट्स वे। तो मतलब जैसे ही बबल्स आना शुरू हो जाएगा, यानी कि वो एक फिनोमेना बता रहा है कि अब ये स्टेट चेंज करने के लिए तैयार है ना। जैसे तुमने हमने देखा कि क्योंकि हमें ये पता है कि बॉइलिंग पॉइंट्स लिक्विड का, वाटर का 100 डिग्री है, तो यानी कि 100 डिग्री पहुंच गया। अब बबल्स आना शुरू हो जैसे ही हो जाए, यानी कि अब वो स्टेट चेंज करने के लिए तैयार है। फॉर वाटर टेम्परेचर इज 373 कैलविन। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर, अगर हम इस टेम्परेचर की बात की जाए, ठीक है, तो यहाँ पे माना जाता है कि 100 डिग्री जोड़ना है ना। तो वो कैलविन में अगर बदलना है तो कैलविन में बदलने के लिए हम 273 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। प्लस अगर हमें कैलविन में बदलना है तो क्या करेंगे, +100। अगर इसको हम सेल्सियस में करेंगे तो इसको हम -300, है ना, जितना भी रहेगा उससे हम माइनस कर देंगे। तो ये सेल्सियस टू कैलविन में चेंज करने के लिए आएगा, इसमें क्वेश्चन भी होगा। कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट वेपराइजेशन। बोला क्या आप डिफाइन कर सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, यानी कि देखो कोई चीज़ वेपर में बदलेगा तो उसका भी तो अपना कुछ लेटेंट हीट होगा। डू इट सेम वे एंड हैव डिफाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या वो सेम तरीका काम करता है जैसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में डिफाइन किया गया। पार्टिकल इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 कैलविन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। क्या बोला है, पार्टिकल इन स्टीम, स्टीम में क्या होता है, भाप में यानी कि वेपर में, दैट इज वाटर वेपर एट 373, यानी कि जब 100 डिग्री होता है, हैव मोर एनर्जी, है ना। इसीलिए देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। पहले ज़माने में ट्रेन चलता था, है ना, किस पे चलता था, कोल पे, है ना। तो कोल पे, तो अगर देखो लिक्विड पे भी चला सकते थे, पर लिक्विड पे क्यों नहीं चलाते, क्योंकि हमें पता है कि उसमें लेटेंट हीट कम होता है ना। उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको कन्वर्ट, जबकि स्टीम को ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, कन्वर्ट करने के लिए चाहिए लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए नहीं चाहिए। इसीलिए कोयले को क्या होता था, उसमें ड्रम मतलब बहुत सारा पानी रखा जाता था और उसको कोयले से क्या किया जाता है, हीट किया जाता, जिसकी वजह से प्रेशर दिया था और एक मैकेनिज्म के थ्रू, यानी कि मशीनी प्रक्रिया के थ्रू उसमें क्या किया जाता था, उसके मोटर उसको घुमाया जाता था और जिससे वो जो ट्रेन थी वो फिर रन करता था, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि ये सारा ये जो स्टीम वाला प्रोसेस है ये बड़े बड़े बॉइलिंग उसमें होता है,
जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है ना। विदाउट प्रेशर तो कोई चीज़ क्या होगा, घूमेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए माना जाता है कि जो लिक्विड में लेटेंट हीट होता है कंपैरिजन टू स्टीम में ज़्यादा होता है। ये इसका बताने का मतलब ये है कि लेटेंट हीट लिक्विड में कम होगा और स्टीम में क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। मोर एनर्जी देन वाटर एट अ सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे। अगर मान लिया 100 डिग्री पे हम उसको 100 डिग्री पे अगर उसको क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं और उसी को स्टीम में दे रहे हैं 100 डिग्री को, तो वो स्टीम वाला क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी रहेगा उसमें, जबकि लिक्विड वाले में कम रहेगा। ये बताना यही चाह रहा है। दिस इज बिकॉज पार्टिकल इन स्टीम अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ओवर। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जो पार्टिकल्स होते हैं स्टीम वाला, उसमें लेटेंट हीट ज़्यादा होता है। ये कंपेयर, जैसे एग्जांपल और देता हूँ। एक कुकर, कभी कुकर देखा ही होगा, सीटी मारता है ना। एक पानी गर्म हो, एक तरफ क्या कर लो, एक कंटेनर में एक बर्तन रख लो, ठीक है, और दूसरी तरफ एक कुकर रख लो। दोनों को बराबर टेम्परेचर दो, ठीक है, और दोनों को टच करने की कोशिश करो, है ना। कुकर से जो वेपर निकलेगा उसको जरा हाथ लगा के देखना, और जो पानी वाला है उसको हाथ लगा के देखना। कुकर वाला जो वेपर होगा ना वो बहुत तेज लगेगा और बहुत तेज तक दर्द देगा, है ना। क्यों? क्योंकि एक तो वो प्रेशर से आया होगा, पहली बात। और दूसरी दूसरी बात, उसमें लेटेंट हीट नेचुरली ज़्यादा होता है। कभी ट्राई करना एक्सपेरिमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि ना उसमें डुबा के रखना, ऐसे, है ना, कोशिश करना कि, तो उसको अगर उस जो लिक्विड वाला है वो टच कर पाओगे थोड़ी, मतलब थोड़ी देर के लिए, लेकिन जो कुकर से निकलेगा, जो वेपर निकलेगा, स्टीम निकलेगा, उसको टच नहीं कर पाओगे। और उसको मान लिया गलती से टच भी कर देना, बहुत देर तक पेन होगा,